नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमारा शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। गाइज, उससे पहले चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। नए लोग हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करने के लिए आप फ्री हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से कारक हैं? वातावरण, वंशानुक्रम, भोजन हमारा सही होना चाहिए, दिनचर्या कैसी हो और व्यायाम हम करें या ना करें। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो हमारे शारीरिक विकास को करते हैं प्रभावित। तो सबसे पहले वातावरण के बारे में करते हैं चर्चा। कैसा होना चाहिए वातावरण? वातावरण का शरीर के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे वातावरण में आप रहते हैं। सपोज करो आपको एक कमरे में बंद कर दें तो क्या आपका शारीरिक विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपको एक जेल की तरह लगेगा और जेल ही हो जाएगा। तो वहाँ पे आप कुंठित हो जाएंगे और शारीरिक विकास जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल डेवलप होगा ही नहीं शरीर, उसमें आप बहुत कमज़ोर रह जाएंगे। ठीक है, कई मूवीज़ में आपने देखा भी होगा कि कमरे में घर में बंद कर दिया फिर अचानक से ही निकला सुपर कंप्यूटर बन के, तो ऐसा नहीं होगा, पागल हो जाएगा इंसान। क्लियर गाइज? शारीरिक विकास पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के आसपास का जो वातावरण है स्वच्छ एवं रोचक नहीं है तो बालक के शारीरिक विकास में क्या आएगी? बाधा। जो बालक गंदे स्थान, कस्बे या दूषित वातावरण में रहते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास और जो बाकी बालकों की तुलना में क्या होगा? कम होगा। भाई बीमार होगा तो दवाई लेने में, ठीक होने में ही चले जाएगा और जो वृद्धि है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्लियर गाइस? तो यहाँ से हम क्या सीखे कि भाई वातावरण जो है उसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण किसी भी प्रकार का हो वैसे ही हमारे सोच, विचार और शरीर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर पे ही नहीं, हमारे मस्तिष्क पे भी वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमारा आ गया वंशानुक्रम। ठीक है, कि भाई जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन्स हैं, जो वंश वृद्धि है वो किस प्रकार से हो रही, उनमें किस प्रकार के जीन्स हैं, तो वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार ये भी होता है कि जैसे कि कुछ रोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, कि भाई दादा को था, फिर उनके पापा को हुआ, बच्चे को हुआ, फिर उनके बच्चे को हुआ, इस प्रकार से। तो ये भी रिकॉर्ड रखते हैं कुछ डॉक्टर, इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखते हैं डॉक्टर्स की भाई ऐसा तो नहीं, कोई भी दिखाने जाता तो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे फादर को तो नहीं, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि जो जीन्स हैं वो वैसे ही हमें मिलते हैं। यदि किसी के मम्मी पापा स्वस्थ हैं तो उनका बालक भी स्वस्थ होगा, जाहिर सी बात है, और उसका शारीरिक विकास उसी प्रकार से अच्छा होगा। भाई बालक स्वस्थ होगा तो शारीरिक विकास अच्छा होगा ही होगा, ये हम देख ही चुके। ठीक है, पहले पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सही गुणवत्तापूर्ण भोजन, या फिर हम कहें पौष्टिक भोजन। तो मनुष्य का जीवन भोजन पर आश्रित है। जैसा आप खाओगे वैसा ही आप पाओगे शरीर में। ठीक है भाई, अच्छा भोजन करोगे, पौष्टिक भोजन करोगे तो सारे अंग जो हैं वो अच्छे से कार्य करेंगे, उनका ग्रोथ जो है वो समय पर होगी, सही होगी। और पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, जैसा भोजन होगा वैसी ही ग्रोथ होगी। तो वह सभी प्रकार की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन से होती है। तो इस शरीर में होने वाले जो समस्त विकास कार्य है या अंगों का डेवलपमेंट है वो किस पे निर्भर हुआ? भोजन पर निर्भर हुआ। तो भोजन जो है वो कैसा होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक भोजन से सभी विटामिन मिलेंगे, और सभी विटामिन ही चाहिए, प्लस एनर्जी मिलेगी कार्य करने की। तो विटामिन और एनर्जी 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो वो सही भोजन से ही मिलेगी। प्रतिदिन की दिनचर्या। तो दिनचर्या क्या है? यदि बालक प्रतिदिन की दिनचर्या सही नहीं है, अर्थात उसके खाने का समय, सोने का समय, आराम करने का समय, खेलने का समय, सुबह उठने का समय निश्चित नहीं है, तो उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा। ठीक है, और
5th पॉइंट यहाँ पे आता है व्यायाम। तो व्यायाम कहते हैं, डॉक्टर्स और रामदेव बाबा सब लोग बोलते हैं कि भाई व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए व्यायाम जो है बहुत अति आवश्यक है। बालक सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम करे या खेल ले या कोई ऐसा आउटडोर गेम खेले। मोबाइल लेने के अलावा, मोबाइल में पबजी खेलने के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो खेले, कूदे या जिम जाए या कुछ ऐसा करे तो उसका शरीर क्या होगा, हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होगा और शारीरिक विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और जो स्फूर्ति है वो प्रॉपर बनी रहेगी। तो व्यायाम क्या है, एक अभिन्न अंग है जीवन शैली का, ये उसमें रहना चाहिए। क्लियर गाइस? तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। CDP की यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चल रही हैं। क्लियर गाइस? डिटेल्ड मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ। PDF चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको चाहिए मैं PDF शेयर कर दूंगा आपसे, कोई इशू नहीं है। बस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक चाहिए, ठीक है। जो हेल्प चाहिए आप कमेंट में मुझे बोलिए, जितनी मुझसे होगी करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक चाहिए। क्लियर गाइस? डिटेल नोट्स बन रहे हैं, सो की पॉइंट्स को याद रखें, नोट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।